प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, हाँ, भाषा अवबोधन, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। एप्रेक्सिया, डिस्लेक्सिया, एफेजिया, एलेक्सिया। भाषा भाषा अवबोधन रुकावट क्या है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अप्रेक्सिया हो सकता है, डिस्लेक्सिया हो सकता है, एफेजिया हो सकता है, एलेक्सिया हो सकता है। क्या हो सकता है? अफेजिया। हाँ ठीक है, आवाज बंद कर लीजिए। अफेजिया हो सकता है, वेरी गुड। तो चलिए, अफेजिया इसका सही जवाब अफेजिया है। चलिए, तो अफेजिया हो गया इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया विकार से ग्रस्त बच्चे में किस प्रकार की समस्या होती है? डिस्लेक्सिया विकार से ग्रस्त बच्चे में किस प्रकार की समस्या होती है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत, लिखने से संबंधित उंगलियों की मांसपेशियों का विकास अवरुद्ध होना, याददाश्त बहुत कमजोर होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है? एक डिस्लेक्सिया ग्रसित बच्चा है, उसको किस प्रकार की समस्या हो सकती है? उसको किस प्रकार की समस्या हो सकती है? उसको किस प्रकार की समस्या हो सकती है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने में, लिखने से संबंधित उंगलियों की मांसपेशियों का विकास अवरुद्ध होने में, याददाश्त बहुत कमजोर होने में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही बात है, सही बात है। सभी ने जो है एक जवाब दिया है, वह एक जवाब सही है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया विकार विद्यार्थी में कौन से भाषा कौशल को विकास करने में जो है रुकावट पैदा करता है? डिस्ग्राफिया विकार विद्यार्थी के कौन से भाषा कौशल के विकास में अवरोध पैदा करता है? क्या पैदा करता, कौन सा पैदा करता है अवरोध? लेखन से, पठन से और श्रवण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे, किसमें रुकावट पैदा करता है? किसमें रुकावट पैदा करता है? हाँ, तो डिस्ग्राफिया मतलब क्या? डिस्ग्राफिया मतलब लिखना, लिखने में। ग्राफ मैंने बताया हुआ था, ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या? ड्राइंग करना। तो ग्राफ मतलब ड्राइंग करना, तो ड्राइंग करना जो है वो किस में आएगा? वो लेखन में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संबंधी विकार है? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संबंधी विकार है? यानी किसमें तंत्रिका काम आती है? तंत्रिका तो डिस्ग्राफिया है, डिस्पेक्सिया, डिस्लेक्सिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको हम कहेंगे तंत्रिका से संबंधित विकार? किसको कहेंगे तंत्रिका से? डिस्ग्राफिया जो है वो, डिस्ग्राफिया क्या होती है? वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। डिस्पेक्सिया जो होती है, और डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया क्या होती है? पठन से संबंधित विकार होती है। जबकि डिस्पेक्सिया क्या होती है? वही वही जो है वह न्यूरॉन्स से, वही जो है वह हमारे न्यूरॉन से संबंधित होती है। डिस्पेक्सिया यानी यह गतिकी गतिकी कौशल को प्रभावित करती है। तो ये जो हमारे मांसपेशियों को प्रभावित करती है, इसलिए क्या होती है? यह डिस्पेक्सिया इसका सही जवाब हो सकता है। चलिए, डिस्पेक्सिया इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकार के होने पर बच्चे की उंगलियों और मांसपेशियों सही ढंग से कार्य नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सा विकार होने से बच्चे की उंगलियां और मांसपेशियां सही ढंग से कार्य नहीं करती? डिस्पेक्सिया, डिस्लेक्सिया, डिस्पेजिया, डिस्ग्राफिया। बच्चे की बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती है। बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती है। सही ढंग से काम नहीं करती हैं। उंगलियों की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती है। उंगलियों की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती है। उंगलियों की मांसपेशियां सही ढंग से काम करती हैं। खाली मांसपेशियों की बात है, मांसपेशियों की बात है, तो मांसपेशियां कहां से आएंगी? मांसपेशियां किससे आएंगी? एक से आएंगी, डिस्पेक्सिया। वह लिखने से विकार है। वह लिखने से, उंगलियों की जो मांसपेशियां, अगर खाली वह उसमें लिखने में कहा जाए कि लिख नहीं पाता, मांसपेशियों को इसे लिख नहीं पाता है, तब वो कहेंगे क्या? उसको डिस्पेक्सिया, उसको जो है डिस्ग्राफिया कहेंगे। जबकि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डिस्पेक्सिया आएगा, या यहाँ पे गामक कौशल से संबंधित है, यहाँ पे ये जो है डिस्ग्राफिया आएगा, डिस्पेक्सिया आएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, एक बच्चा एक बच्चा अवसर में स को स बोलता है। एक बच्चा अवसर में, अवसर शब्द है उसमें से नहीं, स को स यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ये वाला स जो है यहाँ पे उल्टा है। ये स को श बोलता है। तो बच्चे में भाषा शिक्षक के रूप में आप किस स्थिति के बारे में सोचेंगे कि बच्चा जो है स को स बोलता है? यहाँ पे ये वाला लेटर जो है, ये वाला लेटर यहाँ आएगा और ये वाला लेटर यहाँ आएगा। इसमें अगर बच्चा उच्चारण में गलती करता है तो क्या आएगा? बच्चा क्या, एक शिक्षक के होने के बारे में आप क्या सोचेंगे? भाषा त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, भाषा का
ज्ञान का अभाव होना या भाषा प्रयोग में लापरवाही होना, क्या कह सकते हैं आप इसमें? बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कह सकते हैं? बच्चा भाषा की त्रुटि कर रहा है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो रहा है बच्चे पर, या भाषा का ज्ञान का अभाव हो रहा है, या भाषा प्रयोग में लापरवाही कर रहा है? क्या कह सकते हैं बच्चे को? बच्चे को क्या कह सकते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सही बात है। बच्चे का जो है वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो रहा है, इसलिए बच्चा जो है अवसर में श को स बोलता है। इस तरह से ये जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग इसका हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब 7वां प्रश्न ले लेते हैं, आखिरी प्रश्न। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कैसे? अनुसार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वर स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, अनुनासिक के नियम बताकर, छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। क्या कर सकते हैं? अनुस्वार यानी जो बिंदी होती है, चंद्र बिंदी होती है, या अनुनासिक, उन शब्दों का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को किस तरह से दूर किया जाता है? जैसे यहाँ पे संबंधी लिखा हुआ है, संबंधी लिखा हुआ, त्रुटियां लिखा हुआ, ये सब अनुस्वार शब्द है। क्या करा जा सकता है इसमें? क्या करा जा सकता है? अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, या स्वयं सही उच्चारण आदर्श प्रस्तुत करके, अनुनासिक के नियम बता करके, छपी सामग्री का समृद्ध वातावरण देकर के। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सभी लोगों के जो जवाब हैं, वो सभी लोगों के जवाब गलत हैं। आप खाली सही आप अपना खाली आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा कैसे त्रुटि दूर कैसे करेगा? खाली आप ही बोलेंगे, आप बोल देंगे तो बच्चा कैसे ना करेगा? बच्चे को आपको वातावरण देना पड़ेगा, यानी वहाँ पे सारे लोग इस प्रकार का काम करें। यहाँ पे जो सही जवाब है वह छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर के, यानी जहां-जहां पे बच्चा दिखे, कहाँ-कहाँ चंद्रबिंदी आती है, कहाँ-कहाँ चंद्रबिंदी आती है, बच्चा उसको देखे और उसी प्रकार से उच्चारण करे। तब जाकर के बच्चे का के अंदर में यह विकास किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? वह छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर के इसका सही जवाब हो सकता है। तो इस तरह से जो है आज के 7 प्रश्न जो है हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और मैंने आपको एक पूरा का पूरा जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से ये रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। एक टेबल के एक जो है ग्राफ के रूप में मैंने आपको पूरा का पूरा रिवीजन करके दिया हुआ है। तो चलिए, तो होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्रश्न का जवाब भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और मैंने आज कुछ लोगों को जो है वो